छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब मेरे साथ सीधे जुड़ गए, एक्सक्लूसिव जुड़ गए। सिंहदेव साहब, मैं जानना चाहता हूं, जो डाटा सरकार की तरफ से आया है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में 83.2% वैक्सीनेशन हुआ है फर्स्ट डोज का और दूसरे डोज का 47.2%, जबकि छोटे राज्यों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो बीजेपी शासित कई छोटे राज्यों ने 100% फर्स्ट डोज पूरा कर लिया है और बड़ी मात्रा में सेकेंड डोज भी। क्या छत्तीसगढ़ राज्य वैक्सीनेशन के मामले में पीछे है? मैं सामने वाले वक्ता का भी वक्तव्य सुन रहा था। दुर्भाग्य है कि पूरी तरह से इसको एक राष्ट्रीय लक्ष्य को राजनीति में और उसके दायरे में लाने की कोशिश हो रही थी। आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, मैं उससे सहमत नहीं हूं। छत्तीसगढ़ 100% तो नहीं कर पाया है और उतना छोटा राज्य भी नहीं है। 90% से ऊपर फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन हो गई है और 50% दूसरे डोज की वैक्सीनेशन हो गई है। जहां तक अन्य बातें हैं, इसमें कहां से कई बार गलत जानकारियां आ जाती हैं, इस पे भी हमको देखना चाहिए। जब केंद्र सरकार ने टीकाकरण को राज्यों के ऊपर छोड़ा था, हमने अपना पोर्टल बनाया था, आज तक उस पोर्टल का डाटा अपडेट नहीं हो पाया है। तो ये जो 83% है, स्पष्ट है कि ये उसी के कारण दिख रहा है। इसको अपडेट कर देंगे तो 90 के ऊपर जाएगा। फिर भी 10% बचा है। वैक्सीन हेजिटेंसी है कुछ मात्रा में। कुछ गर्भवती माताएं अभी भी हेजिटेट करती हैं, पर हमारा प्रयास है कि 100% से नजदीक हम फर्स्ट डोज को पहुंचा दें और उसी दिशा में काम हो रहा है। क्या ऐसा नहीं है कि जैसे भूपेश बघेल जी ने कहा था कि नहीं नहीं साहब, कोवैक्सीन तो मैं नहीं लगवाऊंगा, उसके चलते राज्य के अंदर वैक्सीन हेजिटेंसी हुई? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री खुद एक वैक्सीन के बारे में वैज्ञानिक तथ्यों से परे बात कर रहे थे। ना केवल भूपेश बघेल जी, मैंने भी कोवैक्सीन के संदर्भ में ये बात कही थी कि उसका फेज 3 ट्रायल का डाटा प्रकाशित नहीं हुआ है। हाल ही में आपने भी देखा होगा, वो उसको क्योंकि आपने बात उठा दी तो मैं कह रहा हूं, मैं उसको फिर से लाना नहीं चाह रहा था। एम्स के हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे वैज्ञानिक हैं देश के, उन्होंने अभी जो डाटा लांसेट में प्रकाशित किया उसमें कोवैक्सीन की एफिकेसी को 50% बताया। हो सकता है कि वो एक सीमित परिवेश का डाटा कलेक्शन था, अस्पताल का, एम्स का डाटा कलेक्शन था, वो एक अलग बात है। तो ये कुछ जायज हमारी बातें थी। माननीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी के साथ आखिरी जो बैठक दिल्ली में हुई थी पिछले माह के अंत के सप्ताहों में, उस समय भी मैंने इस बात को उठाया था। तो जो सचिव महोदय उपस्थित थे, उन्होंने कहा भी कि नहीं, अभी लांसेट में प्रकाशित हो जाएगा। तो बात उस समय ये नहीं थी कि कोवैक्सीन के बारे में कोई कुछ कह रहा है, ये कहा जा रहा था कि कोवैक्सीन का डाटा अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ था। और ये मेरी समझ में आज भी वैज्ञानिक पद्धति नहीं होनी चाहिए कि हम विश्वास में काम करें। ये विश्वास का दायरा नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमको जब काम करना है तो प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर करना चाहिए। वो बात बीत गई। जहां तक मेरे को जानकारी है, सीएम साहब ने भी कोवैक्सीन लगवाई, मैंने भी कोवैक्सीन लगवाई। आज एंटीबॉडीज मेरे 1.3 हैं, 1 से तो ऊपर हैं लेकिन ज्यादा नहीं है। फिर भी मुझे इस बात का विश्वास था कि 80%, अगर कहा गया है कि 77.8% एफिकेसी इसकी रहेगी वैक्सीनेशन की, तो हमारे देश में बनी, हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से बनी इस वैक्सीन को मैंने भी इस्तेमाल किया था। सिंहदेव साहब, मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 92.8% फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन हो गया है और 62.9% सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन हो गया है। क्यों इतना आगे है मध्य प्रदेश अगर छत्तीसगढ़ से बात करी जाए? फिर भी आपसे 3-4% आगे है, जबकि अगर क्षेत्रवार और जनसंख्यावार बात की जाए तो छत्तीसगढ़ से काफी बड़ा है मध्य प्रदेश। एक समय था जब मध्य प्रदेश काफी पीछे था और छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में परफॉर्म कर रहा था। वैक्सीनेशन की उपलब्धता की तुलना अगर आप पिछले दिनों में करेंगे, मध्य प्रदेश ने अच्छे वैक्सीन उपलब्धि ली उसकी, और उन्हें वैक्सीनेशन भी अच्छा किया होगा, तभी 92% है। हमारे से 2% 2.5% आगे हैं। बड़े भाई हैं, ठीक है। कहीं हमारे काम में कमी होगी, कुछ ऐसे इलाके हैं, 1-2 जिले जिसमें हमको दिक्कत जा रही है,
नारायणपुर जिला है, अत्यधिक नक्सल प्रभावित जिला है, उसमें हमको दिक्कत जा रही है। वहां 90 क्या हम 60% के आसपास हैं, 70 से बिलो हैं। दो और जिले हैं जहां एक समुदाय विशेष के सतनामी समाज के लोग हैं, उनमें हेजिटेंसी है। हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मुंगेली जिले में, बलौदाबाजार जिले में, कि समुदाय में जो एक व्यापक हेजिटेंसी है कि नहीं, हम नहीं लगाना चाहते, तो हमको वहां दिक्कत जा रही है। इन कारणों से ये 2-3% का जो अंतर है ये हो सकता है, वरना वैक्सीनेशन तुलनात्मक ठीक चल रहा है। जो ठीक है, सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन है, ये मेरे लिए चिंता का विषय है कि इसमें छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में जो बैठक हुई थी, तो 38 लाख लोगों को, तुलना में हो सकता है प्रतिशत कम हो, ज्यादा हो अन्य राज्यों से, लेकिन 38 लाख बड़ी मात्रा थी, जिनको ओवरड्यू 12 हफ्ते के बाद ओवरड्यू बताया जा रहा था, उसको हम 26 लाख के आसपास लाए हैं। फिर भी 26 लाख लोगों को सेकेंड डोज वैक्सीनेशन का अगर नहीं लग रहा है, तो यहाँ मध्य प्रदेश की तुलना में हम पीछे हैं। इतना अंतर नहीं होना चाहिए, 1-2% कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पर 10% नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी, मुझे पता है आपने हमारे लिए स्पेशल वक्त निकाला है, आपको ट्रैवल करना है, आपको तुरंत स्टेशन भागना है। मैं दो छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाहूंगा। पहली बात, अभय दुबे जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में या कांग्रेस सहयोगी शासित राज्यों में जानबूझकर कम वैक्सीन डोजेस दी गई। क्या आप उनके इस आरोप से सहमत हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता है, क्या ऐसा हुआ है छत्तीसगढ़ के भी साथ? पूरी तरह से असहमत हूं, क्योंकि क्या हमको अगला चुनाव नहीं लड़ना? हम भी तो पब्लिक के प्रति जवाबदेह हैं, शायद उतने ही जवाबदेह हैं जितने वो हैं। उनको किसी मायने में ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी एक राजनीतिक दल के हैं तो आमजनों के प्रति उनकी जवाबदेही ज्यादा है और हमारी कम है। मेरे लिए ये कोई कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को अगर हम एक पार्टी के नजरिए से देखेंगे तो अत्यधिक दुर्भाग्यजनक है, और अंततः ये काम किसको करना है? राज्य सरकारों को ही करना है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आप प्रतिशतता को देखेंगे। और कांग्रेस और भाजपा या यूपीए और एनडीए के घटकों के रूप में अगर हम इसको देखेंगे तो ये दुर्भाग्यजनक है। ठीक है, आखिरी सवाल जानना चाहता हूं सर, ओमिक्रॉन को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या बात हुई है केंद्र के साथ, आपकी खुद की क्या तैयारियां हैं? 27 तारीख को केंद्र का एक मार्गदर्शिका आई है, गाइडलाइंस आए हैं, उसको अडॉप्ट कर लिया गया है। और वायरस देखिए, हमारे देश में ये पनप नहीं रहा है। पहला भी आया था तो विदेश से ही आया था। फर्स्ट पॉइंट ऑफ चेकिंग, इसको रोकने का जो पहला दरवाजा है, वो विदेश से आने वाले लोगों को हमको रोकना होगा स्क्रीनिंग के माध्यम से। मैं भी इस तर्क से या बात से सहमत नहीं हूं कि सभी को रोक दिया जाए, किसी को देश में आने ही ना दें। ऐसी बात भी अभी नहीं होनी चाहिए। उनको चेक करिए, उनको होम क्वारंटाइन कंपलसरी करिए। होम क्वारंटाइन के बाद 5 दिन 7 दिन के बाद उनकी टेस्टिंग कर रही है। आरटीपीसीआर टेस्टिंग के बाद में अगर वो सामान्य पाए जाते हैं, नेगेटिव पाए जाते हैं, तो सामान्य जीवन जिए सुरक्षा के साथ, कोविड प्रोटोकॉल के साथ। और अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग के माध्यम से हमको जल्दी से जल्दी पता करना चाहिए कि वो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन जो नया आया है B11529, ये कहीं वो तो नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए स्पेशल वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आपने टू द पॉइंट, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है।